guys, welcome again to evidyarthi.in. Now start करते हैं हमारा comprehension part 3 पेज नंबर 125 की क्वेश्चंस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे. फर्स्ट क्वेश्चन है, how did Valli save up money for her first journey? Was it easy for her? तो यहाँ पे हमने इस पार्ट में देखा था, जो इसके टेक्स्ट थे उसमें देखा था कि किस तरीके से वल्ली ने पूरा प्लान बनाया था, कैसे उसने सेविंग करी थी, है ना. तो सेविंग कैसे करी थी हमें यहाँ पे ये पूछ रहे. तो देखो वल्ली ने कैसे सेव किया था. उसने क्या किया था, सभी की सभी जो भी उसकी इच्छाएं थी, चाहे वो पेपरमिंट की हो, च्युइंगम की हो, खिलौने की हो, बलून्स की हो, उन सबको उसने मारा था, उन सबको उसने पीछे रखा था. क्यों? क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा गोल था, एक सबसे बड़ा डिजायर इच्छा थी, और वो थी बस पे चढ़ना. तो इन सब इच्छाओं को मारकर उसने बस में चढ़ने के लिए पैसों को जमा किया था. तो चलो इसी को आंसर में लिखते हैं. वल्ली सेव up money for her first journey. She didn't buy peppermints, toys, balloons, etc. It was difficult for her. तो वल्ली ने कैसे सेव किया था. सबसे पहले तो वो ना तो पेपरमिंट उसने बाय किया, एक तरीके का च्युइंगम होता है, बेसिकली मिंट फ्लेवर का होता है. मिंट यानी कि पुदीने की तरह होता है, पुदीने का उसमें से स्मेल आती है, खा के आप रिफ्रेश फील करते हो. सो पेपरमिंट नहीं लिया उसने, खिलौने अपने लिए नहीं लिए, बलून्स नहीं खरीदा. और ये सब चीजें एक 8 वर्ष के बच्चों को उतनी ही अच्छी लगती है जितना आपको गेम खेलना, जितना लड़कियों को लिपस्टिक लगाना. तो सोचो कितना प्रॉब्लम आ रहा होगा हमारी वल्ली को इन सब चीजों को ना कहने में. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू सेव 60 पैसा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन 2, What did Valli see on her way that made her laugh? तो अपनी जर्नी में जब हमारी वल्ली बस में बैठ गई तो उसने ऐसा क्या देखा रास्ते में जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा खिलखिलाकर हंसने लग गई, और जिसको देख के वो ताली भी बजा रही थी. तो क्या देखा था उसने? गाय को देखा था, और ये गाय क्या कर रही थी? उछल रही थी, कूद रही थी. तो ये हमें लिखना है इस आंसर में. Valli saw a cow which had come before the bus with her raised tail. तो क्या था, एक काव दिख गया था इसे, जो कि बस के सामने आके खड़ी हो गई थी गाय, और उस गाय का जो पूंछ था वो बिल्कुल खड़ा हो रखा था. नाउ जब वो बस के सामने आके खड़ी हुई तो हमारा जो बस का ड्राइवर है वो बहुत जोर जोर से हॉर्न बजाने लग गया, और इससे क्या हुआ, वो गाय हटी नहीं, डर की वजह से वो और जोर जोर से उछलने लग गई, कूदने लग गई, जिसकी वजह से हमारी वल्ली को बहुत ही ज्यादा हंसी आ गई. सो ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न, बट द मोर ही हॉर्न, जितनी जोर जोर से वो हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम. और जितनी जोर जोर से हमारा ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था उतना ही ज्यादा डर गया हमारा ये गाय. एंड उसके बाद क्या हुआ, इट रेन फास्टर एंड इट मेड हर लाफ, और जिसकी वजह से ये बहुत जोर जोर से भागने लग गया, जिसकी वजह से हमारी वल्ली को बहुत ही ज्यादा मजा आया और वो जोर जोर से हंसने लग गई. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन 3 को देखते हैं. Why didn't she get off bus at the bus station? Now यहाँ पे हमारी वल्ली की बात हो रही है, शी यानी कि वल्ली. तो वल्ली बस स्टेशन पे क्यों नहीं उतरी थी, हमसे ये पूछा गया है. तो देखो वल्ली इसलिए नहीं उतरी थी क्योंकि उसने 60 पैसे जमा किए थे, और उसको जमा करने में उसे बहुत ज्यादा मेहनत लगी, है ना. अब 60 पैसे से ज्यादा उसके पास रुपए नहीं थे कि वो बस से उतरकर अपने लिए कुछ खाने को ले ले, और साथ ही साथ उसे ये पता था कि अगर इसी बस में बैठी रहूंगी तो ही मैं अपने गाँव आसानी से पहुंच सकती हूँ और वक्त पे पहुंच सकती हूँ. तो यही कारण था कि वल्ली बस से नहीं उतरी बस स्टैंड पे, बस स्टेशन पे, और उसी बस से वो वापस अपने गांव भी गई. तो लिखते हैं इसे. Valli had painstakingly accumulated 60 पैसा for her onward and return bus journey. तो उसने 60 पैसा जमा किया था ताकि वो बस से जा भी सके टाउन, शहर, और उसी बस से वापस भी आ सके. She knew that she had limited money to travel by bus and would spend 30 paisa fare on her onward journey, go to the town and then return by the same bus before her mother woke up from her afternoon nap. तो उसके पास एक लिमिटेड मनी थी, सीमित पैसे थे, 60 पैसे थे, जिससे वो वापस गांव जाएगी, और जिसकी वजह से वो शहर भी गई थी. टाइम कम था इसके पास क्योंकि मम्मी आफ्टरनून का नैप लेके उठेंगी और वल्ली को ढूंढेंगी.
तो ये भी एक कारण था कि वल्ली उस बस से नीचे नहीं उतरी। नेक्स्ट क्या हुआ, she neither had the money to roam around the town nor had she time to explore it. So she didn't get off the bus at the bus station. तो हुआ क्या कि ना तो उसके पास पैसे थे ज्यादा कि वो पूरे शहर में घूम सके और ना ही उसके पास वक्त था कि वो पूरे शहर को देख पाए। और यही कारण था कि हमारी वल्ली इस बस स्टेशन से नीचे नहीं उतरी। बस स्टेशन के पास जब बस रुकी तो वो नहीं उतरी क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही वक्त था, क्योंकि उसकी मम्मी अगर जग जाएगी तो फिर वल्ली को ढूंढा जाएगा और फिर वो वल्ली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको परेशानी हो सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 कहता है why didn't Valli want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वल्ली स्टॉल के पास यानी कि जो सामान बेच रहा है दुकान, वहां पे क्यों नहीं जाती और अपने लिए ड्रिंक क्यों नहीं खरीदती। और साथ ही साथ ये चीज आपको क्या बता रहा है वल्ली के बारे में। जब हमारा कंडक्टर वल्ली को ऑफर करता है कि चलो तुम भी कुछ खा लेना, मैं पिला दूंगा, तो ये चीज हमारी वल्ली के बारे में क्या बता रहा है कि वो कैसी लड़की है। तो देखो, Valli didn't want to go to the stall as she had saved 60 पैसा only for the bus journey. उसने 60 पैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बस जर्नी के लिए ही, अपनी बस की यात्रा के लिए ही सेव किए थे, बचाए थे। She didn't want to waste money on anything unnecessary as she had to return by the same bus. और वो और पैसों को खर्च नहीं करना चाहती थी, वेस्ट नहीं करना चाहती थी किसी और अननेसेसरी बिना बात की चीजों के लिए, चाहे वो ड्रिंक लेना हो या कुछ खिलौने लेने हो। तो इसी वजह से जो वल्ली है उसके पास सिर्फ सीमित पैसे होने की वजह से वो स्टॉल पे नहीं जाना चाहती थी। So when the conductor suggested her to get down and get a drink for herself, she refused. पैसे कम थे, वो नहीं चाहती थी कि वो और अपने पैसों को वेस्ट करे, तो वो नीचे भी नहीं उतरी बस से और उसने मना कर दिया। Now next क्या था? He also offered to get her a drink in case she didn't have money, but she still refused. अब यहाँ पे कंडक्टर क्योंकि कंडक्टर को वल्ली अच्छी लगी, एज अ चाइल्ड वो बहुत प्यारी थी, तो कंडक्टर ने सोचा क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं, थोड़ा सा कुछ इसको पिला दूं ताकि इसकी भी जो थकान है, यूं कह लीजिए, इसको भी अच्छा लगे। तो उसने ऑफर किया कि अच्छा मैं पिला दूं, लेकिन वल्ली ने वहीं पे साफ इनकार कर दिया। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है, दिस इम्प्लाइज दैट शी वाज एन इंडिपेंडेंट गर्ल हु डिड नॉट वांट टू रिले ऑन एनीवन फॉर हर नीड्स। ये यहाँ पे क्या बताता है कि वल्ली एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र लड़की थी जो कि अपनी वांट्स के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी, किसी पे आश्रित नहीं होना चाहती थी। यानी कि यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि एक 8 वर्षीय लड़की अपने लिए फेयर के, अपने लिए किराए के पैसे जमा कर रही है और उन किराए से कहाँ जा रही है, शहर घूमने जा रही है। साथ ही साथ वो किसी से हेल्प भी नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे किसी से हेल्प नहीं लेना है, मैं एक स्वतंत्र लड़की हूँ, मैं एक छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ी लड़की हूँ। और इस वजह से हमें क्या पता चलता है कि वल्ली कैसी लड़की है, शी इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ हमारे जितने भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर, सो वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। So I'll see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.